धर्माची व्याख्या बदलली. धर्म कुठे आहे आम्हाला माहित नाही. बाला साहब ठाकरे का अंदाज दूसरों से जुदा था। शौक के मामले में भी उनका अंदाज निराला था। पहले वो बंद गले का कोट पहनते थे, लेकिन बाद में उनका भेष बदल गया। तन पर गेरुआ या सफेद कुर्ता, हाथ में छोटे छोटे रुद्राक्ष की माला और आंखों पर फैंसी चश्मा। बाल ठाकरे दोस्तों के साथ बैठकबाजी के लिए भी खासे मशहूर थे। शाम की ये बैठकें ठाकरे के घर पर ही हुआ करती थी, जिनमें ठाकरे स्वयं बियर की चुस्कियां लेते थे और मेहमान दोस्त अपनी पसंद की शराब अपने साथ लेकर आता था, क्योंकि ठाकरे के घर में बियर के अलावा और कुछ मिलता नहीं था। इन बैठकों में अक्सर शामिल होने वालों में अभिनेता दिलीप कुमार, सुनील दत्त, जितेंद्र जैसे लोग हुआ करते थे। ठाकरे का बियर पीने का अंदाज भी अनोखा था। आमतौर पर बियर पीने वाले ठंडी बियर पीना पसंद करते हैं, लेकिन ठाकरे सामान्य तापमान वाली बियर पीते थे। वो भी पहला ग्लास एक सांस में खत्म करने के बाद अगले पैक से चुस्कियां लेना शुरू करते थे। मनमोहन सिंह, बाल ठाकरे लोगों की नकल उतारने में बहुत माहिर थे। महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं से लेकर दिल्ली तक के नेताओं की जब वो नकल उतारते थे तो देखने सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उम्र बढ़ने के साथ जब डॉक्टरों ने बाल ठाकरे को बियर पीने से मना कर दिया तो उन्होंने वाइन पीनी शुरू कर दी थी। तब महाराष्ट्र की कुछ वाइनरीज खास तौर से उनके लिए वाइन बनाकर भेजा करती थी। लंबे समय तक शिवसेना में रहे छगन भुजबल जब अरसे बाद ठाकरे से मिलने उनके निवास मातोश्री गए थे तो अपने साथ विदेशी वाइन की 2 बोतलें भी ले गए थे। बाला साहेब ठाकरे दिलीप कुमार के जबरदस्त फैन थे। दोनों में गाढ़ी छनती थी। कई बार इनकी मुलाकात मातोश्री पर होती थी। दोनों लोग घर की छत पर पहुंच जाते थे और देर तक बियर की चुस्कियां लेते रहते थे। कम से कम 2-2 बियर जरूर पीते थे। वो मानते थे कि बियर पीने से पेट ठीक रहता है। दिलीप कुमार के साथ बाला साहब ठाकरे की घंटों गपशप चलती रहती थी। ये निजी बात थी, लेकिन सियासत के मैदान पर उन्होंने दिलीप कुमार का तब विरोध किया था जब दिलीप कुमार ने पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज को कबूल किया। बाला साहब चाहते थे कि दिलीप कुमार ये सम्मान पाकिस्तान को लौटा दें। बाला साहब को एक बड़ा तबका मुस्लिम विरोधी मानता रहा है, लेकिन कई मुस्लिमों से बाला साहब की अच्छी दोस्ती थी। विवादित चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का विरोध शिवसेना ने जरूर किया, लेकिन एक सच ये भी है कि बाला साहब और मकबूल फिदा हुसैन में अच्छी दोस्ती थी। बाला साहब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज के खिलाफ थे, लेकिन पाकिस्तान के कई क्रिकेटरों के मुरीद भी थे। जावेद मियांदाद के फैन थे बाला साहब। मुस्लिम विरोध के सवाल पर ठाकरे कहते थे, मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं, राष्ट्र विरोधियों का दुश्मन हूं। बाल ठाकरे को बचपन से ही कार्टून बहुत पसंद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में बॉर्न बेरी के कार्टून छपते थे। एक दिन जब वो बॉर्न बेरी के कार्टून देख रहे थे तभी उनके पिता प्रबोधनकर ठाकरे आ गए। उन्होंने बाल ठाकरे से भी वैसे ही कार्टून बनाने को कहा। प्रबोधनकर ठाकरे खुद अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने बाल ठाकरे के चित्र देखे और शाबाशी दी। बाल ठाकरे अपने पिता को ही कार्टून बनाने के मामले में पहला गुरु मानते थे। एक दिन बाबूराव पेंटर प्रबोधनकर ठाकरे के घर आए थे। दीवार पर एक चित्र देखकर उन्होंने पूछा कि ये किसने बनाया है। प्रबोधनकर ठाकरे ने बताया कि इसे बाल ठाकरे ने बनाया है। बाबूराव ने बाल ठाकरे से पूछा, क्या करना चाहते हो? बाल ठाकरे बोले, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने जा रहा हूं। यह सुनकर बाबूराव
प्रबोधनकर ठाकरे से बोले, इसे स्कूल मत भेजो, वहां जाकर इसका समय ही बर्बाद होगा। इसमें प्रतिभा है, चाहो तो इसे मैं अपने साथ कोल्हापुर ले जाकर अच्छा चित्रकार बनने की ट्रेनिंग दे सकता हूं। बाबूराव के मना करने के बाद बाल ठाकरे कभी कॉलेज नहीं गए। बाल ठाकरे बेहतरीन कार्टूनिस्ट थे। उनकी तुलना आर.के. लक्ष्मण से होती थी। आज के कार्टूनिस्टों का भी यही मानना है कि आर.के. लक्ष्मण के कार्टून में उनका विषय मजबूत होता था, जबकि ब्रश चलाने के मामले में बाल ठाकरे लाजवाब थे। आर.के. लक्ष्मण से उनकी अच्छी दोस्ती थी। बाल ठाकरे ने आर.के. लक्ष्मण के साथ अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस जर्नल में 1950 के दशक के अंत में कार्टूनिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। लेकिन 1960 में उन्होंने कार्टून साप्ताहिक मार्मिक की शुरुआत करके एक नया रास्ता अख्तियार किया। इस साप्ताहिक में ऐसे व्यंग्य चित्र होते थे जो मराठियों में अपनी पहचान के लिए संघर्ष का जज्बा भर देते थे। इसी के जरिए बाल ठाकरे ने पहली बार मुंबई में दक्षिण भारतीयों की बढ़ती तादाद को लेकर आवाज बुलंद की। बाल ठाकरे मानते थे कि वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहां तक पहुंचने में उनका कार्टूनिस्ट होना सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर हमारे हाथ में कूची नहीं होती तो आज समाज में जो भी स्थान मुझे मिला है वो कभी नहीं मिल पाता। व्यंग्य चित्र बनाने के लिए हाथ और आंखें सही होनी चाहिए। आज तो हमारा हाथ कांपता है, लेकिन पहले मेरे व्यंग्य चित्र देखकर अच्छे अच्छे राजनेता कांपते थे। बाला साहब ठाकरे को फोटोग्राफी का भी बेहद शौक था। मशहूर फोटोग्राफर रघु राय 1990 के दशक में बाल ठाकरे की तस्वीरें खींचने के लिए मातोश्री गए थे। वहां उन्होंने तय किया कि टाइगर और शिवाजी की तस्वीर के साथ बाला साहब की तस्वीर खींची जाए। वहां उन्हें इसमें कुछ वक्त लग गया। तब तक बाला साहब वहां आ चुके थे और इंतजार करते रहे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे बाल ठाकरे ये कहते हुए उठ गए कि अब उनकी बियर और सिगार का वक्त हो चुका है और अगर वो चाहें तो सिगार पीते हुए उनकी तस्वीर ले सकते हैं। रघु राय बाला साहब की इस पेशकश पर हैरान रह गए। बाला साहब ठाकरे कभी महाराष्ट्र के बाहर नहीं गए। उनकी पार्टी के गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार बनी, लेकिन बाला साहब ने अपने लिए कभी कोई पद नहीं लिया। हालांकि उनके ऊपर यह आरोप लगते रहे कि महाराष्ट्र के सीएम का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में। यही नहीं, खुद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के बावजूद ठाकरे ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। सत्ता से ऊपर रहना ही उन्हें रास आता था। कंट्रोल मेरे पास है भी नहीं भी, ऐसे नहीं, कंट्रोल तो होना ही चाहिए। बाला साहब को जब कोई महाराष्ट्र का शेर कहता था तो वो बहुत खुश होते थे। उनके सिंहासन के पीछे दहाड़ते शेर का मुंह दिखाई देता था। बाला साहब किंग थे और किंग मेकर भी। अपने बेटे उद्धव ठाकरे को भी वो किंग मेकर ही बनाना चाहते थे। बाल ठाकरे कभी लीक पर नहीं चले, जो मन में आया बस करते गए। हमेशा उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार किया। जर्मन तानाशाह हिटलर और श्रीलंका में सक्रिय उग्रवादी संगठन लिट्टे की कई खूबियां उन्हें भाती थी। यही नहीं, साल 2007 में बीजेपी के साथ पुराना गठबंधन होने के बावजूद राष्ट्रपति के चुनाव में बाला साहब ने नया रास्ता अख्तियार किया। बीजेपी ने जहां प्रतिभा पाटिल के खिलाफ भैरव सिंह शेखावत को वोट दिया, वहीं बाल ठाकरे ने यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया। वजह सिर्फ ये थी कि प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र से थी। बाला साहब जर्मन तानाशाह हिटलर के जबरदस्त फैन थे। उनके भाषण देने के अंदाज में भी हिटलर का अक्स साफ दिखाई देता था। एशिया वीक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि मैं हिटलर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिटलर ने जो तरीके अपनाए वो सही थे, लेकिन हिटलर बहुत बड़ा नेता था।
वो बहुत अच्छा वक्ता था। उसके पास पूरे देश को साथ लेकर चलने की ताकत थी। उसके साथ भीड़ थी। ठाकरे ने उस इंटरव्यू में खुद की तुलना भी हिटलर से की थी। ठाकरे ने कहा था, हिटलर में बुरी और अच्छी दोनों क्वालिटी थी, मुझ में भी बुरी और अच्छी दोनों क्वालिटी हो सकती है। बाल ठाकरे पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ थे, वैलेंटाइन डे के तगड़े विरोधी थे। लेकिन 1996 में जब पॉप म्यूजिक किंग माइकल जैक्सन मुंबई आए तो ठाकरे ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। जैक्सन बाल ठाकरे के घर भी गए थे और वहां उन्होंने उस टॉयलेट सीट पर ऑटोग्राफ दिया जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। बाला साहब ठाकरे जिंदगी भर नफरत की सियासत को हवा देते रहे। इस मामले में वो किसी को भी बख्शते नहीं। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर उनके बेहद पसंदीदा थे, लेकिन जब सचिन ने यह कहा कि मुंबई सबकी है तो बाला साहब ने सचिन का खुलकर विरोध किया। ठाकरे ने कहा, सचिन, अपने इस कमेंट से मराठी सोच की पिच पर आप रन आउट हो गए हैं। आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मराठी मानुस ने जान की बाजी लगाकर मुंबई हासिल किया था। उस मुहिम में 105 मराठी लोगों की जानें गई थी। सचिन, क्रिकेट पर ही ध्यान दो। मराठी मानुस के खिलाफ चौके छक्के लगाओगे तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। बाला साहब ठाकरे ने शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा। आईपीएल की शाहरुख की टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तरजीह देने पर बाला साहब भड़क गए। शाहरुख ने जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की वकालत की तो बाला साहब का पारा चढ़ गया। उस वक्त शाहरुख की फिल्म माय नेम इज खान रिलीज होने वाली थी। बाला साहब ने धमकी दी कि शाहरुख माफी मांगे वरना माय नेम इज खान रिलीज नहीं होने देंगे। शाहरुख ने माफी नहीं मांगी। इस पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनकी फिल्म के पोस्टर फाड़ डाले। यूपी और बिहार से मुंबई आए लोग हमेशा बाला साहब के निशाने पर आए। बिहार के लोगों के लिए वो कहते थे, एक बिहारी 100 बीमारी। दक्षिण भारतीयों को वो बड़ी हिकारत से यंडा, गुड्डू और लुंगी वाले पुकारते थे। जब उनकी पार्टी का कहर दक्षिण भारतीयों पर टूटा तो उनका नारा था, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। जैसे कि इन लोगों को उनका प्रांत का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, इससे हम कर रहे हैं। इसे गुनाह क्या है? 2010 में बाला साहब के बयान का कहर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा पर भी टूटा। सानिया के बारे में बाला साहब ने कहा था कि सानिया टेनिस कोर्ट में अपने खेल के चलते नहीं बल्कि अपने चुस्त कपड़ों, फैशन और प्रेम कहानियों के चलते मशहूर हुई हैं। बाला साहब पार्टी लाइन तोड़कर रिश्ता निभाते थे। बोफोर्स तोप घोटाले में जब अमिताभ का नाम आया तो बाला साहब अमिताभ के पक्ष में खुलकर आए। जब अमिताभ कुली की शूटिंग में घायल हुए थे तो बाला साहब उन्हें अस्पताल में देखने आए थे और साथ में कार्टून बनाकर लाए थे जिसमें लिखा था, हार गए यमराज। यही नहीं, जब संजय दत्त टाटा के आरोप में जेल गए और कांग्रेसियों ने भी अपने पार्टी नेता सुनील दत्त से मुंह मोड़ लिया, तब बाला साहब ही थे जिन्होंने सुनील दत्त की खुलकर मदद की। धर्माची व्याख्या बदलली, धर्म कुठे आहे आम्हाला माहित नाही। श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे